टीएमसी के तीसरे राज्यसभा सांसद का भी इस्तीफा आ गया है। सुवेंदु शेखर, सुष्मिता देव ने कल इस्तीफा दे दिया था। राज्यसभा के सांसद थे टीएमसी से, और अब प्रकाश बराइक ने भी अपना इस्तीफा दे दिया है। राज्यसभा में टीएमसी के केवल 10 सांसद अब बाकी हैं। तो टीएमसी के एक और राज्यसभा सांसद ने आज अपना इस्तीफा दे दिया है। ऐसे में ये तीसरा बड़ा झटका राज्यसभा में टीएमसी को। देखिए, सुवेंदु शेखर ने अपना इस्तीफा पहले ही दे दिया था, और अब इसके बाद साइनी जो टीएमसी के सांसद हैं राज्यसभा में, सुष्मिता देव, उन्होंने भी इस्तीफा दिया, और अब एक और इस्तीफा सामने आ गया है। तो ऐसे में इस्तीफों की संख्या लोकसभा सांसदों से लेकर राज्यसभा तक बढ़ती चली जा रही है। और सवाल ये कि टीएमसी का क्या होगा, क्योंकि इस्तीफे लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अब ये जो नया इस्तीफा हुआ है, इसके बाद जो राज्यसभा में सांसदों की संख्या है टीएमसी के, वो घटकर 10 हो गई है। ये झटके लगातार मिलते जा रहे हैं, और अभी सबसे बड़ा सवाल है कि ऐसे कितने नाम हैं, क्योंकि जो बागी गुट है वो कह रहा है बहुत सारे लोग हमारे संपर्क में हैं, और संपर्क में जब हैं तो फिर कितने इस्तीफे अभी और होंगे, ये बड़ा सवाल है। पूजा मेहता हमारी संवाददाता कोलकाता से लगातार इस खबर पर अपडेट्स हम तक पहुंचा रहे हैं। हमारे दर्शकों के लिए ज्यादा जानकारी लेंगे। पूजा का रुख कर लेते हैं। पूजा, ये एक और बड़ा झटका आज टीएमसी को लग गया है, लेकिन कुल मिलाकर अब देखा जाए तो पार्टी के अस्तित्व पर बड़ा खतरा मंडराने लगा है, राज्य से लेकर केंद्र तक में। बिल्कुल, देखिए, ममता बनर्जी को एक के बाद एक बड़ा झटका मिल रहा है। कल जैसा हमने देखा कि राज्यसभा एमपी सुष्मिता ने जो है इस्तीफा दिया था राज्यसभा के एमपी के पद से, और आज प्रकाश बराइक ने राज्यसभा एमपी के पद से जो है इस्तीफा दे दिया है। और कुल मिलाकर जो 13 सांसदों की संख्या थी तृणमूल कांग्रेस के पास राज्यसभा में, वो अब घटकर 10 हो गई है, क्योंकि पहले सुवेंदु शेखर राय ने इस्तीफा दिया, फिर सुष्मिता देव ने दिया, और उसके बाद आज प्रकाश बराइक ने इस्तीफा दिया है। ऐसे में लगातार जो राज्यसभा एमपीओ की जो संख्या है वो कम हो रही है, वो लोग इस्तीफा दे रहे हैं। वहीं दूसरी ओर लोकसभा में जितने तृणमूल कांग्रेस के सांसद थे, अब एक के बाद एक दूसरे तृणमूल कांग्रेस के खेमे में शामिल हो रहे हैं। लगातार ममता बनर्जी के लिए जो है समस्या बढ़ती हुई दिख रही है। और ममता दीदी इधर कांग्रेस के भी संपर्क में है। हालांकि अभी जो सूत्र बता रहे हैं कि जो विलय वाली बात थी वो बन नहीं पाई है, ममता बनर्जी ने साफ इनकार कर दिया। लेकिन प्रकाश बराइक जिन्होंने इस्तीफा दिया, उन्होंने क्या कहा इस्तीफे के बाद, वो एक बार दर्शकों को सुना देते हैं। लोग, वेस्ट बंगाल के लोग जिस तरह राय दिए हैं, उस राय को एक्सेप्ट करते हुए आज मैं भी अपना पद से इस्तीफा दिया। तो आप बीजेपी में जाना चाहेंगे? समय बंगाल के लोग, वेस्ट बंगाल के लोग जिस तरह राय दिए हैं, उस राय को एक्सेप्ट करते हुए आज मैं भी अपना पद से इस्तीफा दिया। तो आप बीजेपी में जाना चाहेंगे? समय के पूजा मेहता हमारे साथ, हमारी सहयोगी, लगातार जुड़ी हुई हैं, और जो बंगाल के राजनीतिक हालात है उस पर उनकी नजर है। पूजा, लेकिन यहाँ ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ रही हैं, क्योंकि अगर हम सुने प्रकाश बराइक को, वो कह रहे हैं जनता की आवाज है, लोगों की आवाज है, और वो सुनकर इस्तीफा दिया है। इसका मतलब ये कि बागी गुट जबरदस्त तरीके से हावी है, और आने वाले वक्त में और भी इस्तीफे हो सकता है कि हो जाए टीएमसी के अंदर। बिल्कुल, आपको एक बार बताते हैं कि 4 तारीख को जैसे ही चुनाव के नतीजे निकले, तृणमूल कांग्रेस की करारी हार हुई, उसके बाद वाले दिन ही जो है एक बैठक बुलाई गई थी पार्टी सुप्रीमो ममता बनर्जी के आवास पर। तभी जितने भी तृणमूल कांग्रेस के विधायक और सांसद थे, उनकी तरफ से ये कहना था कि अब हमको एनालाइज करना चाहिए कि आखिरकार हमारी हार क्यों हुई है, किन जगहों पर हमको काम करना चाहिए। लेकिन ममता बनर्जी ने सार्वजनिक तौर पर ये बयान दिया था कि हम हारे नहीं है, हमको हराया गया है, मैं इस्तीफा क्यों दूं मुख्यमंत्री के पद से, क्योंकि हम हारे नहीं हैं। ऐसे में जो बागी गुट है, उनका कहना है कि पार्टी सुप्रीमो ममता बनर्जी ये मानने के लिए तैयार ही नहीं थी कि जो जनता का जनादेश है वो तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ है, यानी कि बीजेपी को जिस तरीके से जीत हासिल हुई है उसके पीछे ये जनता का हाथ है, और जनता ने ही जो उन्हें वोट करके जिताया है।